अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने आलमी बरादरी से रूसी सदर पुतिन पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने का मुतालबा किया। न्यूयॉर्क में इमानुएल मैक्रों ने अक़वाम मुत्तहिदा में जोहरी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इजलास में शिरकत से कबल एक बयान दिया। उन्होंने पुतिन के जज़्वी तौर पर मुतहरिक होने के ऐलान के बारे में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि यकीनन मुझे अफसोस है कि रूसी सदर पुतिन ने जज़्वी तौर पर मुतहरिक होने का इंतखाब किया और अपने मुल्क के नौजवानों को जंग में घसीटा। इस बात की तरफ इशारा करते हुए हिंदुस्तान के बाद चीन ने भी 24 फरवरी से जारी यूक्रेन रूस जंग के हवाले से जंगबंदी का मुतालबा किया है। मैक्रों ने कहा, रूस तेजी से तन्हा होता जा रहा है, अब रूस के हरबों को कोई भी नहीं समझ पा रहा है। मैक्रों ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो जंग के खात्मे के लिए पुतिन पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालें। उन्होंने मजीद कहा कि रूसी सदर पुतिन ने जंग की सतह में इजाफे का फैसला किया है, जो कि रूसी शहरियों और नौजवानों के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास से खिताब में यूक्रेन पर रूस के हमले को शर्मनाक करार देते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सदर जो बाइडेन ने अपने खिताब में पाकिस्तान में सैलाबों का हवाला देते हुए माहौलियाती तगीर और इसकी इंसानी कीमत को भी उजागर किया है। जो बाइडेन ने दुनिया में जारी तनाज़ात के सिफारतकारी के जरिए हल और इंसानी हुकूक की पासदारी का भी अदा किया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में जनरल असेंबली के इजलास से खिताब में सदर जो बाइडेन ने माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने में अमेरिकी किरदार का अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर आए सैलाब के हवाला दिया और कहा कि मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा अभी तक ज़ेर-ए-आब है और इसे मदद की ज़रूरत है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इन्हें यकीन नहीं है कि दुनिया व्लादिमीर पुतिन को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी, जब रूसी सदर ने कहा कि मॉस्को अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। रूसी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी फ़ौजी नकल व हरकत का हुक्म दिया, जब यूक्रेनी फ़ौजियों ने कई हफ्ते कबल शुरू की गई जवाबी कार्रवाई में शानदार कामयाबियाँ हासिल की है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान जाएंगे, जहां वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने जुमेरात को ये इत्तला दी। जापान के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले शिंजो आबे को 8 जुलाई को मगरिब में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक हमला आवर ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि शिंजो आबे का रियासती फाइनल ये रस्मी प्रोग्राम है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने महकमा सेहत के सिफारिश पर खून का अतिया करने वाले शहरियों को तीसरे दर्जे का तमगा देने की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 10 मरतबा खून का अतिया देने पर 60 शहरियों को शाह अब्दुल अजीज़ तमगे से नवाजा जाएगा। सऊदी अरब में ज़रूरतमंदों के लिए वक्तन फ़वक्तन खून का अतिया करने के कैंप लगाए जाते हैं। यह मुहिम मुमलिकत के तमाम शहरियों में एक साथ सरकारी सतह पर शुरू की जाती है। खून अतिया करने की मुहिम का मकसद ज़रूरतमंद मरीजों की मुश्किल को हल करना है। सऊदी अरब के तमाम शहरों में कायम ब्लड बैंकों में शहरियों की जानिब से अतिया करदा खून को महफूज किया जाता है और बाद में ज़रूरतमंद मरीजों में इसे तकसीम किया जाता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस और यूक्रेन के माबीन कैदियों के तबादले के लिए 5 ममालिक के 10 कैदियों को कामयाब सालिसी के जरिए रिहा कराया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रूस यूक्रेन बहरान के हवाले से इंसानियत नवाज इक़दाम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो मराकश, अमेरिका, बरतानिया, स्वीडन और क्रोएशिया के 10 शहरियों को रिहा कराने में कामयाब हुए हैं। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के मुतालिका इदारों ने कैदियों को रूस से अपनी तहवील में लेकर मुमलिकत मुंतकिल किया और इनकी महफूज वतन वापसी में सहूलत फराहम की है। सऊदी अरब के 92वें यौमुल वतनी की मुनासिबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, जो 24 सितंबर तक जारी रहेंगे। सौबा वेबसाइट के मुताबिक तमाम शहरों के पब्लिक मुकामात में 12 से ज़्यादा तकरीबात मुनक़िद की गई है। तकरीबात मुनक़िद करने वाली कमेटी ने कहा है कि तमाम शहरों में समाजी व तफरीही और सकाफ़ती तकरीबात के अलावा यौमुल वतनी के ज़िमन में कई इवेंट जारी हैं, जिनका मकसद इस दिन की अहमियत को उजागर करना है। मुख्तलिफ शहरों में सऊदी सकाफ़त पर मबनी रिवायती गाने और रक़्स के अलावा लोकल रिवायत भी तकरीबात का हिस्सा है। मुख्तलिफ शहरों में कई ताइफ़े अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहेंगे। अलावाज़ीन रोज़ाना 3 तफरीही शो भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में फ़ल्की उलूम की कमेटी ने कहा है कि अक्टूबर में जज़वी तौर पर सूरज ग्रहण होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर के वक्त में होगा। कमेटी ने कहा कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों के अलावा खित्ते के दीगर मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ दर्जनों का ग्रहण देखा जा सकेगा।
कमेटी ने कहा कि सऊदी अरब में सूरज ग्रहण 20% से 40% तक होगा। कमेटी ने कहा कि फल के मुजाहरे का जायजा ले रहे हैं और मजीद तफसीलात से जल्द आगाह किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने अबू धाबी के क़स्रुल शाती में मुलाकात की। शहजादा खालिद बिन सलमान ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान को खादिम हरमैन शरीफीन और सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से सलाम पेश करते हुए इनकी अच्छी सेहत और मुत्तहिदा अरब इमारात और इसके अवाम के लिए इनकी क़यादत में मज़ीद तरक्की और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने खादिम हरमैन शरीफीन और सऊदी अरब के वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बरादर सऊदी अवाम की तरक्की, इज्जत और खुशहाली के लिए दुआ की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शुमाली कब्रसी तुर्क के सदर एरसन तातार, ऑस्ट्रिया के सदर अलेक्जेंडर वान और पोलैंड के सदर आंद्रीज डोडा से मुलाकात की है। तुर्की के सदर एर्दोगान ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असेंबली का इजलास के दौरान तुर्किश हाउस में अपने राब्ते जारी रखे हुए हैं। सदर एर्दोगान ने शुमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के सदर एरसन तातार, ऑस्ट्रिया के सदर और पोलैंड के सदर से मुलाकात की। बाद एर्दोगान ने अमेरिकी सेनेटर जैमरिश, लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मैकाती और बरतानवी वज़ीर आज़म लिज ट्रस से भी मुलाकात की है। हॉलीवुड की अदाकारा और इंसान दोस्त एंजेलिना जोली ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाही दुनिया के लिए माहौलियात के लिए एक वार्निंग है। उन्होंने सैलाब ज़दगान से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के लिए मजीद बैनुल-अक़वामी इमदाद का मुतालबा किया है। पाकिस्तान गैर मामूली मानसून से गुजर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूब गया है। ये तकरीबन बरतानिया के ज़मीनी रकबे के बराबर हैं। ताज़ा तरीन सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब की वजह से अब तक 1600 अफराद हलाक हो चुके हैं, 70 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और बहुत से लोग मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आर्जी ख़ीमों में रह रहे हैं। ये लोग पीने के साफ पानी और कपड़े धोने की सहूलियात से भी महरूम हो गए हैं। जुमेरात को जारी हुए फुटेज में एंजेलिना जोली का कहना था कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान में 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले के बाद मुतासरीन की इयादत भी की है। इनका मजीद कहना था कि मैं बैनुल-अक़वामी बरादरी को मजीद मदद देने की तरगीब देने के लिए मुकम्मल तौर पर आपके साथ हूँ। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि टिकटॉक अगले माह पाकिस्तान में दफ्तर खोलेगा, जबकि मुल्क में आइंदा इंतखाबात से कबल 5G सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी। कराची में मीडिया से खुसूसी बात करते हुए वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक का कहना था कि मुल्क के आई सेक्टर में आमदनी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। वफाकी काबीना समेत सूबाई काबीना के इजलास भी अब डिजिटल हो रहे हैं। हिंदुस्तान की एक तंजीम RSS, जिसके चीफ मोहन भगवत जुमेरात की सुबह दिल्ली के KG मार्ग पर वाक़े मस्जिद पहुंचे और ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमेर इलियासी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मोहन भगवत के साथ गोपाल कृष्ण और RSS लीडर इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात हुई। दिल्ली में मस्जिद में मीटिंग के बाद मोहन भगवत मदरसे में भी गए। यहाँ RSS चीफ मोहन भगवत ने आज़ाद मार्केट के एक मदरसे में बच्चों से मुलाकात की, मदरसों की पढ़ाई के बारे में भी जाना। मोहन भगवत पहली मरतबा किसी मदरसे में अचानक पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि तजवीदुल कुरान मदरसा दिल्ली के आज़ाद मार्केट में वाक़ है, जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं। मोहन भगवत ने मस्जिद में मीटिंग के बाद KG मार्ग में वाक़ मस्जिद के इमाम उमर इलियासी के वालिद जमील इलियासी के मज़ार की ज़ियारत भी की। जमील इलियासी की बरसी भी है। ज़ियारत के बाद मोहन भगवत ने इमाम के अहले खाना से भी मुलाकात की और इसके बाद मोहन भगवत दिल्ली की आज़ाद मार्केट के मदरसे तजवीदुल कुरान भी गए।